हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आज गुरु गोविंद सिंह जी, जो 4 पुत्र जिन्होंने एक सप्ताह में शहीद किए, शायद पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई दूसरा वाक़या नहीं है कि जिसने देश के लिए अपने पुत्रों को भी, छोटे-छोटे पुत्रों को हम उसने देश के लिए बलिदान कर दिया। वह दृश्य बहुत ही मंज़र है, जब छोटे-छोटे बच्चों को दीवार में चुनवाया जा रहा था कि एक आत्मा दहल जाती है। ऐसे मंज़रों को झेल कर भी लेकिन उन्होंने अपने सनातन और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए इतना बलिदान किया। और मेरा तो पर्सनल जो मानना है, शायद आपका विचार ना हो, कि हमने अपने देश में हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहते हैं, लेकिन सच्चाई में अगर राष्ट्रपिता का अगर किसी को कहना चाहिए तो वह गुरु गोविंद सिंह जी को ही कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पिता के रूप में भी और इस देश के लिए जितना उन्होंने बलिदान दिया है, वह किसी भी सूरत में शायद दूसरा कोई ऐसा नहीं है जिसके के बलिदानी के इसके मुकाबला किया जा सके। अगर जितने हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, अधिकतर ज़्यादातर उन्हें तो अपने आप को सर्वस्व, भावना तो सबकी ही यही थी कि अपना सर्वस्व न्यौछावर देश के लिए कर देना, क्योंकि देश ही उनका धर्म है और देश ही उनका सब कुछ है, कि हमारी अपनी संस्कृति कभी नष्ट ना हो, हमारी सभ्यता जो है, हमारी जो पहचान है वह कभी नष्ट ना हो, क्योंकि हमारी पहचान बहुत बड़ी है। हमारी पहचान, जैसा भी हमारे दहलवी साहब बहुत बड़े संगीत राइटर हैं, उनको मैं प्रणाम भी करता हूँ। उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या देश के अंदर अमन और शांति अभी भी है? तो इसका आज भी हम बहुत ज़्यादा टूटने के बाद, हमारी संस्कृति के बाद भी, कि दुनिया में 20 करोड़ मुसलमान भारत में इकट्ठे रहते हैं। पूरी दुनिया के अगर देखेंगे तो 20-25 देश बन जाएंगे। हिंदू भी इतनी बड़ी आबादी, यानी कि 140 करोड़, जो हम सारे धर्म, सारी जातियां पूरे भारत में, शायद जितनी जातियां और जितने धर्म होंगे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन दुनिया के अंदर आज भी अगर पूरी दुनिया को देख लीजिए, कहीं शांति है तो वह भारत है। यह हमारी भावना है कि हम शांति से रहना चाहिए। माना कि हमारे में विवाद हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे विवाद नहीं है कि हम अलग हो रहे हों। हम अपने समझते हैं, 4 बर्तन रहते हैं तो आपस में खटकते भी हैं, लेकिन हमारे अंदर चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी जाति या धर्म का व्यक्ति हो, अपने पर्सनल विवाद हैं, घरेलू विवाद हो सकते हैं, लेकिन किसी के अंदर ऐसा भाव नहीं है कि हमारे को इस राष्ट्र को तोड़ना हो। देश के लिए ये हमारी संस्कृति है, और ऐसी संस्कृति रक्षा के लिए अमर बलिदानी जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे, इन्होंने जो बलिदान किया है इस संस्कृति की रक्षा के लिए, वह तो आज भी जो इतिहास में है, आवर्षमणि है, लेकिन हमने उनसे भुला दिया। हमारी सरकारों में भी एक दुख का विषय भी ये होता है कि शहीद भगत सिंह, भले ही हम शहीद कहते हो, लेकिन सरकारी तौर पर उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिला है। ये हमारा एक दुख का विषय है कि हम अपने राष्ट्र के अंदर अपने शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, अगर हम उनका आज भी आज़ादी के 70-80 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें शहीद का दर्जा दिलाने के लिए अगर हमें सोचना पड़ रहा है, तो हमारे लिए यह बहुत दुखदायी है। हम तो यही कहेंगे कि सरकारों से कि शहीद भगत सिंह जैसे शहीदों को, जिन्होंने अपने सर्वस्व कुर्बान किया है, उनको राष्ट्रीय दर्जा सरकारी तौर पर भी दिया जाना चाहिए। और इस मंच से मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो हमारे